कहानी का नाम जादुई बोतल और नंदनी का सपना। बहुत समय पहले समुंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव के आसपास फैली हरियाली, चहचहाते पंछी और समुद्र की लहरों का संगीत, सब कुछ स्वर्ग जैसा लगता था। समुंदर की ओर फेंकी गई बोतल कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। समुंदर के बीचों बीच एक बड़ी नाव पर सवार कुछ व्यापारी थे। उनमें से एक व्यापारी के हाथ में एक अजीब सी जादुई बोतल थी। वह बोतल नीले रंग की थी और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। अचानक तेज हवा और ऊंची लहरों की वजह से उस व्यापारी के हाथ से बोतल फिसल गई और समुंदर में गिर गई। बोतल समुंदर में बहती रही। लंबी यात्रा तय की, कभी लहरों पर उछलती तो कभी गहराई में डूब जाती। कई दिनों तक वह बहती रही, जब तक कि एक दिन वह गांव के किनारे पहुंच गई। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी लगभग 12 साल की थी और बेहद समझदार व दयालु स्वभाव की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा चाहती थी कि उसका गांव और उसके लोग खुशहाल रहें। बोतल से मुलाकात एक दिन नंदनी अपने गांव के किनारे पर खेल रही थी। लहरें धीरे धीरे रेत को छू रही थीं। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई नीली बोतल पर पड़ी। उसने उस बोतल को उठाया और ध्यान से देखा। क्या सुंदर बोतल है, उसने मन ही मन सोचा। नंदनी को लगा कि बोतल में कुछ खास है। उसमें एक बंद कॉर्क लगा हुआ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की। थोड़ा जोर लगाने के बाद जैसे ही वह कॉर्क खुला, अचानक एक सफेद धुआं बाहर निकला और आसमान में घूमता हुआ आकार लेने लगा। धुआं धीरे धीरे एक इंसान की आकृति में बदल गया। वह आकृति एक चीनी दूत जैसा दिखता था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और उसने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था। उसने नंदनी की तरफ झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? नंदनी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस जादुई बोतल का जिन हूं। जो भी मुझे इस बोतल से आजाद करेगा, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदनी ने अपनी आंखें मली। क्या सच में? उसने उत्साह से पूछा। हाँ मेरी प्यारी मालिक, जिन ने कहा। अब बताओ तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? पहली इच्छा, गांव की खुशहाली। नंदनी ने थोड़ा सोचा। उसने गांव के गरीब और दुखी लोगों के बारे में सोचा। वह चाहती थी कि गांव में सभी को भरपेट खाना मिले। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में कभी भी भूखमरी ना हो, सबके पास ढेर सारा खाना हो। जिन ने अपने हाथ घुमाए और आसमान में सोने की चमकती हुई रेखाएं उभरी। कुछ ही पलों में गांव में हर जगह फसलें लहराने लगीं। पेड़ों पर फलों की भरमार हो गई। खेतों में अनाज की बौछार हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। दूसरी इच्छा, गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। नंदनी को बहुत चिंता हो गई। उसने फिर से जिन को बुलाया। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में कोई भी बीमार ना हो, सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। जिन ने फिर से अपना हाथ घुमाया। गांव के हर बीमार व्यक्ति के शरीर से एक हल्की चमक निकली और वे सब ठीक हो गए। गांव के लोग नंदनी को दुआएं देने लगे। खुरी, तीसरी और आखिरी इच्छा, एक सपना। जिन ने कहा, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बाकी है। नंदनी, सोच लो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। नंदनी ने सोचा। उसने अपने सपने के बारे में सोचा। वह हमेशा चाहती थी कि उसका गांव सिर्फ खुशहाल ही न हो, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा गांव इतना सुंदर और सुखद हो कि लोग दूर दूर से यहां आने के लिए तरसें। जिन ने फिर से अपना जादू दिखाया। गांव की गलियां फूलों से महकने लगीं। समुंदर किनारे खूबसूरत पेड़ उग गए। पक्षियों का मधुर संगीत चारों ओर गूंजने लगा। गांव के घर चमचमाने लगे और गांव की खुशबू हवा में फैल गई। विदाई का समय, अब जिन की विदाई का समय आ गया था। नंदनी, तुमने बहुत ही नेक इच्छाएं मांगी हैं। तुमने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारी सेवा की। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम फिर कभी आओगे? उसने पूछा। जिन मुस्कुराया। अगर तुम्हारे दिल में हमेशा भलाई का भाव रहेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। यह कहकर जिन वापस अपनी बोतल में चला गया। नंदनी ने बोतल को समुंदर में नहीं फेंका, बल्कि उसे अपने दिल के करीब रखा।
कहानी का अंत। नंदनी का गांव अब समृद्धि और सुख का प्रतीक बन गया था। लोग दूर दूर से उस गांव को देखने आते थे और नंदनी की कहानी हर किसी के दिल में बस गई थी। सीख: सच्ची खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपने सपनों में दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखते हैं। समाप्त।